ये 3 दिवसीय महापुराण की जो कथा है वो भी ऐसे समय पर प्रारंभ हुई है जिसको हमारे यहाँ भगवान शंकर की शिवरात्रि में नवरात्रि का रूप दिया गया। शिवरात्रि के पहले जो 9 दिन होते हैं उसको शिव की नवरात्रि कहते हैं और उस शिव की नवरात्रि में 3 दिन भगवान शंकर ने डबरा वालों को दे दिए। भगवान शिव की कथा कहती है कि जितना विश्वास आप देवाधिदेव महादेव पर करेंगे, जितना भरोसा आप भगवान शिव पर करेंगे, उतना शिव आपकी तकलीफों को मिटाने के लिए, दुख को मिटाने के लिए आपके दरवाजे पर खड़े मिलेंगे। उतना हम बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, हम धतूरा चढ़ा रहे हैं, हम जल चढ़ा रहे हैं, सब कुछ हमने भगवान शंकर को दिया। जल चढ़ाने में, उस बेलपत्र चढ़ाने में, उस धतूरा चढ़ाने में यदि हमारा विश्वास ही नहीं है तो शिव ना तुम्हारा बेलपत्र स्वीकार करता है, ना तुम्हारा जल स्वीकार करता है, शिव ना तुम्हारा धतूरा स्वीकार करता है। महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है कि शिव को ना तुम्हारा 100 लीटर दूध चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारी 1.25 लाख बेलपत्र चाहिए। शंकर भगवान को तो केवल पवित्र मन से और पूर्ण भरोसे से एक बार पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कह लिया, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कह लिया, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लिया, शंकर भगवान उतने में तुम्हारा कल्याण करना प्रारंभ कर देते हैं। शिव तुम्हारे विश्वास से प्रकट होते हैं, भरोसे से। शनि भगवान को जब पांव में लचक आ गई, श्राप लग गया अपनी माता का, शिव की भक्ति करी, काशी में रह गई और शिव ने उनको स्वीकार कर लिया। 9 ग्रह देवताओं में से एक ग्रह ऐसा है मंगल, जो भगवान शंकर के द्वारा प्रकट किया गया। स्कंद पुराण का अवंती का खंड, गीता प्रेस गोरखपुर की अगर स्कंद पुराण आप पढ़ते हो, उसका अवंती का खंड निकालेंगे तो पृष्ठ संख्या 721। स्कंद पुराण के अवंती का खंड के गीता प्रेस गोरखपुर की अगर आप स्कंद पुराण पढ़ रहे हैं तो उसकी पृष्ठ संख्या 721 में वर्णन मिलता है अवंती का खंड में कि एक कनक दानव हुआ और वो कनक दानव इतना उपद्रवी था, पृथ्वी को जहां जहां पर खड्डे नहीं थे वहां खड्डे कर देता था, वृक्षों को तोड़ देता था, जल को दूषित कर देता था, अग्नि को दूषित कर देता था, वायु को दूषित कर देता था। इतना कष्ट देता था वो कनक दानव कि सारे देवता परेशान हो गए। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जब जब व्यक्ति की जिंदगी में दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, बहुत ज़्यादा उसके जीवन में जब संघर्ष चालू होता है और यदि वो एक बार भी देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जाना प्रारंभ कर देता है तो उसके कष्ट मिटना अपने आप प्रारंभ हो जाते हैं, उसके दुख मिटना प्रारंभ। निवेदन है, विष्णु पुराण को एक बार पढ़िएगा, पद्म पुराण को एक बार पढ़िएगा और हिंदी में गीता प्रेस गोरखपुर की विष्णु पुराण लेकर आओ, पद्म पुराण लेकर आओ, कूर्म पुराण लेकर आओ, नारद पुराण लेकर आओ, जितनी पुराणे हैं उसका धीरे धीरे अध्ययन करो तो आपको दीपदान करने का फल मालूम पड़ेगा। कई लोगों के मन में आता है कि दिया जलाया और उस दिए को जलाकर पानी में छोड़ दिया तो दीपदान हो गया। शिव महापुराण की कथा कहती है कि दीप को लगाकर जल में छोड़ने की जगह घाट पर रखो। क्यों? घाट पर रखोगे और एक दीप, 1000 दीप दान कर रहे हो, उसमें से एक दीप नदी में छोड़ दो, तालाब में छोड़ दो, बावड़ी में छोड़ दो, बाकी के दीप घाट पर लगाइए। क्यों? क्योंकि घाट पर लगाए गए दीप
पितरों को भी रोशनी देते हैं, पूर्वजों को भी रोशनी देते हैं, घर का वास्तु ठीक कर देते हैं, हमारे घर में कालसर्प दोष हो उसको समाप्त कर देते हैं। और घाट पर लगा हुआ दीप पितरों के पिंड दान के बराबर माना जाता है और पितरों का पिंड भी वो दीप के बल पर हो जाता है। इसलिए दीप घाट पर होना। पर कई लोगों की आदत होती है, नदी में गए हैं, अगरबत्ती मोमबत्ती वो कौन सा मिठाई के डब्बे ले लिए, मिठाई के डब्बे फुलझड़ी के डब्बे इकट्ठे कर लिए, कार्तिक का महीना था, दीपदान करने गए थे, हजार हजार दीप बना बना कर सारा नदी में छोड़ दिया, आगे जाकर वो कचरा इकट्ठा हो गया और पूरी नदी दूषित हो गई। उस माँ को दूषित नहीं करना है, उस माँ को शुद्ध करना। प्रथम दिवस नवग्रह मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जो सर्व ग्रहों के सेनापति हैं मंगल देव, उनकी कथा से इस कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। आज शिव कथा कह रहे हैं। स्कंद पुराण का अवंतिका खंड का पृष्ठ संख्या 721 गीता प्रेस गोरखपुर का स्कंद पुराण कह रहा है। स्कंद पुराण की कथा कर रही है। भगवान शंकर के पास इंद्रदेव गए और जाकर निवेदन करा, ये कनक दानव नहीं मरता। शिव जी की पूजन का वृतांत स्वयं शिव कर रहे हैं। 3 शिवलिंग है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा में। जो बेटा बेटी कहते हैं कि मुझे सफलता नहीं मिल रही, जो दुनिया के लोग कहते हैं मैं असफल हो रहा हूं, मुझे सफलता नहीं मिल रही, 3 शिवलिंग का वर्णन किया गया। पहले नंबर पर है लाल मट्टी के शिवलिंग का। जब हम पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है, अगर आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पूरा परिश्रम कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही, तो लाल मिट्टी के शिवलिंग की पूजन किसी भी एक शिवरात्रि पर करें, उससे सफलता मिलती है। दूसरे नंबर पर मक्खन का शिवलिंग, ताजा ताजा माखन तैयार कर कर उसका शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना। माखन के शिवलिंग की पूजन किसने करी थी? तो कोई आपसे पूछे तो कहना स्वयं इंद्र ने, स्वयं कुबेर ने, स्वयं माता लक्ष्मी ने, स्वयं माता लक्ष्मी, स्वयं कुबेर ने, स्वयं इंद्र ने माखन के शिवलिंग की आराधना करी, मक्खन के शिवलिंग की साधना कर, शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन कर कर उसका विसर्जन। और तीसरे नंबर पर आता है बेलपत्र चंदन के शिवलिंग का पूजन। जब शरीर में कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, डॉक्टर ने कह दिया कि शरीर में गठान आ गई है और वो गठान गल नहीं रही, डॉक्टर शंकर का एक रूप होते हैं। शिव महापुराण में डॉक्टर को शिव कहा गया। डॉक्टर को दिखाओ, जांच कराओ, दवाइयां बोले तो दवाइयां खाओ, जांचे बोले तो जांचे कराओ। साथ में डॉक्टर अपना काम करे, तुम अपना काम करो। कहीं बेलपत्री का यदि कोई पेड़ मान लो सूख गया और कोई पेड़ सूखा हुआ है, और वो सूखे हुए पेड़ की अगर कोई लकड़ी मिल जाए, उस लकड़ी को घिस घिस कर उसका चंदन इकट्ठा करो, चंदन से शिवलिंग का निर्माण करो, शिवलिंग का निर्माण कर कर उस शिवलिंग की पूजन आराधना करने के बाद एक पात्र के अंदर उसी चंदन के शिवलिंग का विसर्जन कर दो। विसर्जन करे हुए उस चंदन को अपनी नाभि से ऊपर के भाग में, मतलब वक्षस्थल पर और ये मस्तक से पीछे के भाग में थोड़ा सा उस चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। कितनी भी गठान बढ़ गई हो, चाहे बच्चादानी में बड़ी हो, चेस्ट में बड़ी हो, चाहे ब्रेन ट्यूमर हो गया हो, धीरे धीरे वो गठान गलना प्रारंभ हो जाती है और वो गठान पूरी समाप्त हो जाती है। बेलपत्र का शिवलिंग, मक्खन का शिवलिंग और लाल मट्टी का शिवलिंग, ये दोनों शिवलिंग, तीनों शिवलिंग प्रखर हो। ये 3 शिवलिंग की बड़ी प्रखरता हो। 3 शिवलिंगों का स्मरण किया। इंद्र ने कहा कि ये कनक दानव के प्राण नहीं छूट रहे, क्या करा जाए। भगवान शंकर ने पूजन आराधना, शिव की साधना स्वयं शिव बताया, स्वयं शंकर ने। और इंद्र ने फिर कनक दानव का संहार कर दिया।
शिव कथा कहती है शिवलिंग की पूजन इंद्र ने करना प्रारंभ करी। और जब इंद्र ने शंकर भगवान की पूजन करना प्रारंभ करी, शिव ने ऐसा तप बल इंद्र में बढ़ा दिया कि कनक दानव का संहार हो गया। पर कनक दानव तो मर गया, पर कनक दानव का पिता अंधकासुर क्रोध में लाल हो गया और शिव जी से युद्ध करने के लिए आ गया। भगवान देवादिदेव महादेव से युद्ध करने, भगवान शंकर ने उस अंधकासुर पर क्रोध करा। क्रोध करते से ही शिव जी के मस्तक से पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिर गई, अंगारे की तरह लाल, एकदम धधकता हुआ लाल एक बच्चा पृथ्वी से प्रकट हुआ, जिसका नाम मंगल रखा। 9 ग्रह में एक मंगल ग्रह ऐसा है जो भगवान शिव के पसीने के द्वारा, शिव के द्वारा प्रकट हुआ है, जिसको शंकर का ही अंश माना गया है। इसलिए शिवजी ने उसका नाम अंगारेश्वर रखा है। 9 ग्रह मंदिर डबरा में, 9 ग्रह मंदिर के उस पावन प्रांगण में जब आप मंगल ग्रह का दर्शन करेंगे तो केवल वो मंगल ग्रह नहीं है, शंकर भगवान का स्वरूप अंगारेश्वर महादेव है। ईश्वर महादेव की। शिव महापुराण की कथा कहती है, अंधक जब पृथ्वी से बालक ने जन्म लिया, मंगल ग्रह प्रकट हुए, मंगल बालक प्रकट हुआ। वो छोटा सा बालक यहां वहां भ्रमण कर रहा था, पूरा शरीर लाल था, तेज पुंज था, शिव का अंश स्वरूप था, अंगारे की तरह धधकता हुआ लाल स्वरूप था। कौन उसको गोदी में ले, कौन इतने धधकते हुए अंगारे को गोदी में ले रो रहा था, बिलख रहा था। तब भगवान शिव ने उस बालक को, मंगल को अपनी गोदी में लेकर उसके मस्तक पर हाथ रखकर कहा, सुन मंगल, तो ग्रहों का सेनापति रहेगा, सुख देना तेरा कार्य रहेगा, हर कार्य में मंगलता तू प्रदान करेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई लड़का कोई लड़की 24 साल 25 साल 30 साल 26 साल 28 साल 35 साल 42 साल का भी हो गया, शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, संबंध नहीं आ रहे, एक काम करना प्रारंभ कर दो। कोई व्यक्ति एक दुकान खोलता है बंद करता है, दूसरी दुकान खोलता है बंद करता है, बार बार माल भरता है, उसको सफलता ही नहीं मिलती, बहुत प्रयास कर लिया, चतुर्थी तिथि पड़े और उस दिन भगवान शंकर को एक लाल चंदन का चावल का दाना और एक सफेद चावल का दाना, एक लाल पुष्प, एक सफेद पुष्प और 2 लोटा जल शिवजी को एक साथ यदि समर्पित किया जाए, अंगारेश्वर महादेव का नाम लेकर केवल 2 या 3, और यदि आप लोगों कहें कि गुरुजी आप कहाँ से बोल रहे हैं तो फिर निवेदन करेंगे, स्कंद पुराण का अवंती का खंड, गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण लाओ, पृष्ठ संख्या 721 में लिखा हुआ है, मंगलवार के दिन चतुर्थी पढ़ने पर जो शिव जी को 3, 5 या 7 मंगलवार चतुर्थी का संगम यदि मंगलवार के दिन हो, और यदि शिव जी को लाल चावल, सफेद चावल, लाल पुष्प, श्वेत पुष्प और 2 लोटा जल जब शिव को दोनों हाथों से समर्पित करता है तो उसका मंगल अपने आप सुख देना प्रारंभ कर देता है, उसका कार्य सफल होता ही, उसका कार्य सफल होगा, उसको फल प्राप्त होगा, फल मिलने लगे। लोग कहते गुरुजी 35 साल की हो गई शादी नहीं हो रही, 25 साल की हो गई शादी नहीं हो रहा, संबंध नहीं आ रहा। मंगलवार के दिन चतुर्थी पड़े, उस दिन एक लाल चंदन का चावल, एक दाना चावल का, एक दाना सफेद चावल का और एक लाल चावल का दाना लेकर जाओ, 2 पुष्प लेकर जाओ, 2 लोटे जल लेकर जाओ, शिव जी को पहले चावल समर्पित करो, पुष्प समर्पित करो, फिर धीरे धीरे दोनों लोटे से जल से उसको चढ़ाना प्रारंभ करें। शिव को अर्घ बड़े भाव से जब जल चढ़ाएंगे, 2-3 मंगलवार यदि चतुर्थी जुड़े हुए मंगलवार में, मतलब मंगलवार की चतुर्थी पढ़ना चाहिए,
चतुर्थी के दिन मंगलवार पढ़ना चाहिए। जो जुड़े हुए समय पर कर लेता है, बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा से ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका विवाह ना हो। विवाह होता जरूर है और कार्य में उन्नति जरूर होती है, सफलता जरूर, शुभ कार्य में सफलता।